नमस्कार दोस्तों, आपको खबर तो पता ही चल गई होगी कि किस तरीके से एनसीपी में फूट हो गई और अजीत पवार अपने साथ 8 विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए। अब इससे आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि इससे फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। देखिए, आपको पहले से ही पता है कि जो काम इन लोगों ने शिवसेना के साथ किया था, ये लार्जेस्ट पार्टी बन के निकल के आए थे, शिवसेना के साथ जो इन्होंने काम किया था उससे इतनी किरकिरी हुई थी इनकी महाराष्ट्र में कि इनके पास बीएमसी चुनाव कराने तक का बीएमसी की चुनाव कराने की डेट थी मार्च, वो निकल गई, वो चुनाव ही नहीं कराए क्योंकि इनको हार का डर था। क्यों? क्योंकि एमवीए बन गया था, और जब ये एमवीए बन गया था तो बीजेपी की वहाँ पर 10 सीटों नहीं आ सकती थी महाराष्ट्र में। इतना बुरा हाल था बीजेपी का। अब ये था कि अब क्या करें, एमवीए को कैसे तोड़ना था। अब इन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ दिया। अजीत पवार चले गए, 8 विधायक उनके साथ चले गए, टोटल 9 विधायक चले गए। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि कांग्रेस अब वहाँ पर मुख्य विपक्षी दल बन गया है। आप सोचिए कि कांग्रेस अब मुख्य जो है विपक्षी दल बन गया है। और एक और बात आप समझिए कि अब अगर लोकसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा, क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखिए कि अगर शिवसेना होती और शिवसेना के साथ साथ एनसीपी अगर होती तो कांग्रेस को अपना वोट इनके साथ, अपनी वोट और सीट दोनों इनके साथ शेयर करनी पड़ती। महाराष्ट्र में लगभग 48 सीटें हैं लोकसभा की, तो कांग्रेस इनके साथ भी, शिवसेना और एनसीपी इन दोनों के साथ कुछ सीटों को शेयरिंग करनी पड़ती। अब एनसीपी खत्म हो गई क्योंकि उसमें बहुत ही कम विधायक बचे हैं, 9 विधायक चले ही गए। बार्गेनिंग पावर कम हो गई शरद पवार की कांग्रेस के साथ, और बार्गेनिंग पावर ही कम हो गई शिवसेना की। तो अब पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर छत्रप कम हो रहे हैं, माने कि अगर शरद पवार शिवसेना खत्म हो रहे हैं, तो इससे एक्चुअल में फ़ायदा कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो सीधा कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। और बार्गेनिंग पावर जो है, क्योंकि 48 सीटें हैं भाई, अच्छी खासी सीटें हैं, अब कांग्रेस बहुत अच्छी बार्गेनिंग पावर में होगी कि हाँ भाई अब आप इनको वोट दीजिए, हमारे को सीटें ज़्यादा दीजिए। और कांग्रेस अगर मान लीजिए एनसीपी होती, शिवसेना होती, कांग्रेस होती, तो कांग्रेस को मान लीजिए 20 सीटें मिलती, बाकी 28 सीटें इनको मिल जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब ज़्यादातर सीटें कांग्रेस ही ले जाएगी, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं। शिवसेना में कुछ ही लोग बचे, ज़्यादातर बीजेपी में चले गए। एनसीपी में कुछ ही लोग बचे, ज़्यादातर फिर बीजेपी में चले गए। अब केवल एक कांग्रेस ही बची है, मुख्य विपक्षी दल हो गया कांग्रेस महाराष्ट्र में। तो नरेंद्र मोदी ने सत्ता का दुरुपयोग करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकार तो गिरा ली, फिर उसके बाद सरकार को जो है इन्होंने जो और एनसीपी थी उसको भी तोड़ दिया। इन्होंने ये करके खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि इन्होंने ऐसा करके खुद ही कांग्रेस को मजबूत कर दिया, क्योंकि अब कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हो गया और कांग्रेस के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो गई। अब अगर लोकसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस एक अच्छे वोट शेयर के साथ खड़ी होगी, अच्छे बार्गेनिंग पावर के साथ खड़ी होगी, वोट शेयर भी और सीटों के लिहाज से भी, क्योंकि इनका जो वोट शेयर है एनसीपी का और शिवसेना का, वो सारा का सारा कांग्रेस को चला जाएगा, और सीटें कांग्रेस ज़्यादा अब बार्गेन करेगी, ये आप मान के चलिए। और ये जितने भी लोग जो भाजपा जो कहती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी एक जगह खड़े हो गए हैं, सब के सब एक जगह खड़े हो गए हैं। अब आप बताइए, अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ, ये सब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। ये सब के सब बीजेपी में चले गए, ये सब के सब अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर चले गए, और अब ये सब बेदाग हो जाएंगे और आपके सामने, ओ माय गॉड, अब ये आपके सामने एकदम प्योर कि हमने कभी घोटाले किए ही नहीं, हम तो बहुत ईमानदार हैं, ऐसे बन के ये आप लोगों के सामने आ जाएंगे। यही अब इस देश के अंदर चल रहा है, और यही आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन सब बलात्कारी से लेके, भ्रष्टाचारी से लेके सब कुछ एक बार बीजेपी में चले गए, सब के सब देशभक्त बन के आते हैं और सब के सब कट्टर हिंदू बनकर आते हैं। ये है बीजेपी, केवल बेवकूफ़ बनाना,
जनता का पैसा उठा लेना और उसके बाद उस पैसे से सरकारें गिराना, बस यही काम बचा है। आप इस देश में गरीबी क्यों नहीं कम करते हैं, आप इस देश में भुखमरी क्यों नहीं कम करते हैं, ये सवाल आप तो कभी उठाते नहीं हैं, और ना कभी गोदी मीडिया उठाता है ये सारी सवालें। और गोदी मीडिया तो इसको सेलिब्रेट कर रहा है, माने हमारे देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है और गोदी मीडिया इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ओ माय गॉड, लोग देखिए सुधीर चौधरी का आप ट्वीट देख रहे हैं, वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो गोदी मीडिया तो सेलिब्रेट कर रहा है, वो तो सेलिब्रेट ही करता रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार देश को कितना नुकसान हो रहा है। आप देखिए अभी एक न्यूज़ आई है कि देश के अंदर कितनी कमी है, देश के जो मेजर हैं या बड़े बड़े जर्नल हैं या बड़ी बड़ी पदों पर कितने पोस्ट खाली हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे देश में मीडिया दिखाएगा ही नहीं। अब मीडिया इसको फेस्टिवल बना दिया है कि देखिए ओ माय गॉड, शरद पवार की भी पार्टी खत्म हो गई, शरद पवार की भी पार्टी खत्म हो गई। बस यही करेंगे, कल को चाइना हमारे अंदर भी घुस जाएगा, लेकिन तब भी नहीं दिखाएंगे। अब हमको समझना पड़ेगा, अब हमको समझना पड़ेगा कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करते। हम भगवान राम की तो बात करेंगे लेकिन भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान राम सत्य के मार्ग पर गए थे। और बीजेपी जो अपने आप को इतनी बड़ी सत्यवादी पार्टी बताती है, तो वो क्यों अजीत पवार को, छगन भुजबल और ये हसन मुशर्रफ को क्यों अपनी पार्टी में लेके गई, ये आपको पूछना पड़ेगा। क्योंकि इन सब के ऊपर घोटाले के आरोप थे, सबके ऊपर घोटाले के आरोप थे। क्यों ऐसा हुआ? नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।